हेलो एवरीवन। आज हमारी वेब डिज़ाइनिंग की जो वीडियो सीरीज़ है उसकी हम 10th वीडियो जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी इस वीडियो से हमें ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज़ जो है जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन्हें लाजमी देखें, क्योंकि हर वीडियो बेसिकली एक दूसरी वीडियो पर डिपेंडेंट है। ये मैं हर वीडियो में आपको बता रहा होता हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, हमें शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इसी नीड है, और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी जो भी अपडेटेड वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। लास्ट वीडियो में हमने हेडर टैग्स देखे। हमने ये देखा कि डिव किस तरह से बनता है और हमारी जो वेब पेज है उसके सेक्शंस किस तरह से बन रहे होते हैं और कितने सेक्शंस में हम अपने वेब पेज को जो है वो डिवाइड करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, बेसिकली वो हमने देखना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट लिंक एंड रिलेटिव लिंक। देखें जी, यहाँ बात आ रही है लिंक की, तो सबसे पहले हमने लिंक को पढ़ना है। हमें ये देखना है कि वेबसाइट में लिंकिंग किस तरह से होती है, यानी कि एक पेज से दूसरा जो पेज है वो हम किस तरह से लिंक करते हैं। जो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे वेबसाइट में नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं, जिनमें हम होम पेज पे क्लिक करते हैं तो वो एक अलग डेटा दे रहा होता है, अबाउट अस एक अलग डेटा देता है जिसमें हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल होती है, बेसिकली हमारी टीम इंफॉर्मेशन होती है। इसी तरह से हमारी प्रोडक्ट के पेजेस अलग होते हैं। तो हम बेसिकली हमने ये देखना है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव किस तरह से होते हैं, ये दोनों पेजेस आपस में लिंक किस तरह से किए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि बेसिकली वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो अगर वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है तो हमें ये देखना है कि वो कलेक्शन बनता किस तरह से है। तो चलें जी, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल को। हमें चाहिए नोटपैड और हम इसी में लिख रहे होंगे। मैंने पहले भी बताया था कि मल्टीपल एडिटर्स हैं हमारे पास HTML को लिखने के, लेकिन अभी हमने सबसे पहले नोटपैड का इस्तेमाल करना है ताकि आप इजीली जो HTML के टैग्स हैं उन्हें अंडरस्टैंड कर सकें। तो देखें जी, मैंने यहाँ पर HTML का जो हमारा टैग है उसे क्लोज़ कर दिया। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारे हेड के टैग को और फिर यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं हेड के टैग को। और उसके बाद हमने इसी के दौरान हमारे पास इनर टैग जो होगा वो हमारा है टाइटल का टैग। तो टाइटल के टैग को डिफाइन कर लेते हैं और इसके अंदर हम अपनी हेडिंग दे देते हैं जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा एंकर टैग सबसे पहले, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो लिंक्स के हमने बेसिकली डिफाइन करना है उसमें सबसे पहले हमें जो हमारा एंकर का टैग है उसे पढ़ना होगा। बॉडी के टैग को स्टार्ट करते हैं, क्लोज करते हैं बॉडी के टैग को, और इसके अंदर मैं इनर टैग जो इस्तेमाल करूंगा वो मैं करूंगा H3 को। ये सिंपल मैंने हेडिंग के लिए इस्तेमाल किया है, जिसमें मैं बता रहा हूं कि हमने एंकर टैग पढ़ना है। और इसे मैंने सिंपल से Ctrl+S करके सेव कर दिया। लोकेशन मुझे बतानी होगी। ऑलरेडी हमारे पास एक फोल्डर बना हुआ है माई वेब के नाम से, और इसमें मैंने अपनी फ़ाइल को सेव कर दिया anchor_tag.html। HTML हमारा एक्सटेंशन हो गया, इसे सेव किया। सेव करने के बाद चलते हैं जी अपनी फ़ाइल की तरफ। तो सिंपल से फोल्डर ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमने डबल क्लिक करके अपनी फ़ाइल को यहाँ पे ओपन कर लिया। चूँकि हमारा HTML एक्सटेंशन था इसलिए ब्राउज़र ने उसको ऑटोमेटिक रीड कर लिया। तो देखिए जी, हमने हेडिंग डाली थी एंकर टैग की। अब एंकर क्या होता है, बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे पास बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बोट्स होती हैं, उन्हें हम जब भी हमारे सी साइड में हम जब उसको सी के किनारे पे जब हमने शिप्स को रोकना हो या हमें उसे बांधना हो तो हम बेसिकली उस रस्सी के आगे एक एंकर जो है वो बांध कर उसे समंदर में डाल देते हैं, उसे पानी में डाल देते हैं ताकि शिप जो है वो बेसिकली हमारी यहाँ पर स्टक हो जाए। तो इसी तरह से बेसिकली ये जो टैग है ये इंट्रोड्यूस हुआ कि जी एक पेज से दूसरे पेज को या एक पेज पे रहते हुए आपने दूसरे लिंक को अगर कनेक्ट करना है तो उसके लिए आप एंकर के टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो एंकर का टैग किस तरह से लिखते हैं, आपने सिंपल क्या करना है, ए का टैग ओपन करना है और ए का टैग आपने क्लोज कर देना है। हम सिंपल क्या करेंगे, ये टैग क्लोज करने के बाद हमने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर हमने Ctrl+R किया। तो देखिए जी, ये हमारे पास
रिफ्रेश हो गया पेज और हमें कुछ भी शो नहीं हुआ। उसकी क्या वजह थी? उसकी ये वजह थी कि हमने एंकर के टैग में कुछ भी डेटा नहीं लिखा। तो चलें जी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक हेयर और सिंपल से मैंने इसको कंट्रोल सेव किया, वापस से आया, कंट्रोल आर प्रेस किया। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्लिक हेयर लिखा हुआ आ गया। ऊपर एंकर का टैग है, नीचे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, नॉर्मल से हमारा कंटेंट है। वापस आते हैं, अब देखिए यहाँ पर जो क्लिक हेयर लिखा हुआ है ये बेसिकली हमारा सिंपल एक टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें एक्सटर्नल एट्रीब्यूट डिफाइन करता हूँ जो कि इसे लिंक बनाएगा। यानी कि मैंने लिखा HREF, ये बेसिकली शॉर्टकट है, H फॉर हाइपर एंड REF मीन रेफरेंस, यानी कि लिंक का रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस जो कि बराबर होगा इज इक्वल टू, मैंने डबल कोड स्टार्ट किए और डबल कोड एंड किए, यानी कि मेरे पास 2 दफ़ा मुझे डबल कोट्स डालने हैं और उसके दरमियान मुझे अपना जो लिंक है, जो मेरा प्रॉपर लिंक है, मुझे वो बताना है। अब लिंक कोई भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, यानी कि आपकी जो फोल्डर आपने डिफ़ाइन किया हुआ है जिसमें आपके सारे पेजेस पड़े हुए हैं, उस पेजेस के अंदर जो आपके पेजेस मौजूद हैं उन पेजेस में से किसी एक पेज का नेम भी हो सकता है। जैसे आपने 4 पेजेस बनाए हुए हैं जिसमें home.html अलग बना हुआ है, contact.html अलग बना हुआ है, aboutus.html अलग बना हुआ है और products.html अलग बना हुआ है। तो ये 4 पेजेस जो हैं उन पेजेस के नेम को आपको यहाँ पे एक एक करके डिफाइन करना होगा ताकि आप उस पर्टिकुलर पेजेस पर लिंक कर सकें। अच्छा, ये तो हो गई हमारी इंटरनल वेबसाइट की बात। अगर आप अपनी वेबसाइट से कोई एक्सटर्नल लिंक भी बनाना चाहते हैं, जैसे लेट सपोज आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर क्लिक करें और आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल पर लिंक कर जाए, यानी कि आपकी यहाँ वेबसाइट पर क्लिक करने पर आप google.com खुल जाए, आपकी क्लिक करने पर youtube.com खुल जाए, तो वो लिंक्स भी आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, हम कहते हैं कि जी हमने google.com पर मूव करना है, तो मैंने सिंपल से एक लिंक लिखा जिसको मैंने कहा google.com और मैंने यहाँ पर कहा क्लिक हेयर। तो सिंपल मैं इस कंटेंट को चेंज करके मैं यहाँ लिख देता हूँ गो टू गूगल। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, इसको कंट्रोल S किया, वापस से आए, कंट्रोल R किया। अब ये देखिए कि हमारे पास टेक्स्ट तो चेंज हुआ और उसके साथ उसका बिहेवियर भी, उसके लुक एंड फील, उसका फॉर्मेट ये भी चेंज हो गया, यानी कि ये ब्लू कलर का हो गया जो कि डिफाइन करता है HTML में एक लिंक को, और इसके नीचे एक लाइन बन चुकी है, इट्स मीन कि इस टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा हुआ है। तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मुझे google.com पर लेकर नहीं गया। इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है, देखिए जी, हमारी जो बेसिकली आज का टॉपिक है वो भी यहीं पे कवर होता है कि ये हमने जो डिफ़ाइन किया है ये हमने रिलेटिव लिंक डिफ़ाइन किया है, यानी कि ये google.com हमने इस तरह से डिफ़ाइन किया है कि ये हमारे फोल्डर में ही किसी फाइल का नाम है। अगर आपने किसी URL पे जाना है तो यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट लिंक डिफ़ाइन करना पड़ेगा, यानी कि अभी हमारे पास ये जो लिंक है ये कहलाता है रिलेटिव लिंक। यानी कि अगर आपने अपने वेब साइट में ही किसी पेज को लिंक करना है तो आप बेसिकली google.html यानी कि facebook.html इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे होंगे। तो HTML ये समझ रहा है कि आप एक रिलेटिव लिंक की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट लिंक डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो वापस से आते हैं, बैक करते हैं अपनी फाइल के अंदर और यहाँ पर आकर मैं एब्सोल्यूट लिंक डिफ़ाइन करता हूँ। एब्सोल्यूट लिंक के लिए आपको बेसिकली प्रोटोकॉल बताना पड़ेगा। प्रोटोकॉल जिससे नहीं आइडिया आप में से तो उन्हें हमारी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज़ HTTPS यानी कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर लेयर, ये क्या होता है ये हम ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुके हैं। तो मैंने ये बेसिकली एब्सोल्यूट लिंक का जो है वो मैंने डिफ़ाइन किया। यहाँ पर मैंने कंट्रोल S किया, वापस से आया, कंट्रोल R किया और अब ये देखिए कि ये हमारा जो टेक्स्ट है ये थोड़ा सा डिम हो गया। इट्स मीन कि हम ऑलरेडी इस वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं। तो जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट कर लेते हैं तो बेसिकली टैग्स जो हमारे पास जो लिंक्स है वो इस तरह से फॉर्मेट हो जाता है। तो गो टू गूगल पे हम क्लिक करते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर google.com पर आ गए। तो इट्स मीन कि हमने अब जो पाथ डिफ़ाइन किया था वो हमारे पास बेसिकली एक एब्सोल्यूट पाथ था जो कि हमें लिंक पर लेकर गए। अच्छा, आपने ये देखा कि अभी तो हमने बेसिकली जो google.com है उसे हमने लिंक करके यहाँ पर पेज अपना ओपन कर लिया। अब हम बैक पे वापस चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो
हमारा पेज था, हम उस पर वापस आ जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक लिंक ना। अब आपने ये देखा था कि हमने जब इसके ऊपर क्लिक किया था तो बेसिकली इसी की रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या हुआ था, google.com खुल गया था, जिससे ये हुआ कि जो आपका विजिटर है वो बेसिकली आपकी वेबसाइट पे ही नया पेज खुल गया और आपकी वेबसाइट से वो गूगल पर मूव हो गया। जबकि हम ये नहीं चाहते कि एक विजिटर जो है वो अगर हमारी वेबसाइट पर आए और आने के बाद जो है वो गूगल पर जो है वो डायरेक्टली मूव हो जाए, यानी कि हमारी वेबसाइट पे रिप्लेस हो जाए। तो इससे क्या होगा, इससे थोड़ा सा विजिटर जो है उसे ऑकवर्ड फील होता है कि यार मुझे बैक करके वापस जाना पड़ेगा यहाँ ब्राउज़र से और फिर वेबसाइट पे आना होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा विजिटर है वो बेसिकली जब भी google.com पर या गो टू गूगल पर क्लिक कर रहे तो वो बेसिकली हमारे इस जो टैब है या जो विंडो है इस पर रिप्लेस ना हो, बल्कि एक न्यू टैब ओपन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, चले देखते हैं। उसके लिए हमें एक एट्रीब्यूट डिफाइन करना होगा जिसको हम कहते हैं जी टारगेट। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास HTML में बहुत सारे टैग्स हैं जो कि हम सब यहाँ पर कवर नहीं कर सकते। अगर उन्हें कवर करने लगेंगे तो हमारे पास बहुत सारी वीडियोस की सीरीज़ हो जाएगी। तो आपको वो टैग्स बताए जा रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए। तो अभी जो हम बेसिकली आपको एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं या मैं जो आपको टैग्स के साथ एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ, ये वो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं आपके कोर्स कंटेंट के हवाले से। तो देखिए जी, यहाँ पे हमारे पास हमने बताना है टारगेट का। तो हम टारगेट का बेसिकली मकसद ये है कि आपका जो लिंक है वो आप कहाँ ओपन करवाना चाहते हैं। आया कि आप नए टैब पे खुलवाना चाहते हैं, आया कि आप किसी पेरेंट टैब पे खुलवाना चाहते हैं, आया कि आप इसी टैब में खुलवाना चाहते हैं जो कि इसका बिहेवियर है डिफ़ॉल्ट, और आया कि आप टॉप खुलवाना चाहते हैं। ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये बेसिकली आपको टाइम टू टाइम पता चल रही होंगी। तो मैं आपको जो भी आज बताने जा रहा हूँ वो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अंडरस्कोर ब्लैंक के नाम से। अंडरस्कोर ब्लैंक का मतलब ये होता है कि आपका जो वेब पेज है आप उसको एक न्यू विंडो पर खुलवाना चाहते हैं। तो मैंने सिंपल Ctrl+S करके इसको सेव कर लिया। तो चलें जी, जल्दी से ब्राउज़र रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं कि क्या बिहेवियर हुआ हमारे इसका। तो मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया अब आप ये देखिए कि आप एक न्यू टैब पर यानी कि एक न्यू विंडो पर आ चुके हैं। आपकी वेबसाइट ऑलरेडी वहीं पर मौजूद है। बजाय इसके कि वो बेसिकली आपकी वेबसाइट पर रिप्लेस होता google.com, तो इसने सिंपल क्या किया कि एक नया टैब ओपन कर दिया। अब जितनी दफ़ा आप क्लिक करते जाएंगे वो टैब ओपन करता चला जाएगा। अगर मैं यहाँ पर अंडरस्कोर सेल्फ की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँ तो इट्स मीन कि आपका जो टैब है वो कहाँ खुले, देख लेते हैं। Ctrl+R किया और मैंने जैसे क्लिक किया तो देखिए ये आपके ही टैब पर यानी कि आपके ही ब्राउज़र की विंडो पर ओपन हो गया, जो कि ब्राउज़र बेसिकली जो विजिटर है उसके लिए एक बड़ा ही ऑकवर्ड सा मूवमेंट होता है कि आपकी वेब जो है उससे मिस हो गई और वो एक न्यू वेब पर चला गया। और ये आपके लिए भी गलत है कि आपकी वेबसाइट पे जो है वो दूसरी वेबसाइट अगर रिप्लेस होती है तो विजिटर बेसिकली आपकी इसकी वेबसाइट से मूव हो जाता है। बहरहाल इसमें और भी प्रॉपर्टीज़ हैं एंकर की जो कि आपको जो है वो इजीली मिल जाएंगी। आप जब नेट पे देख रहे होंगे, इस पे काम कर रहे होंगे, तो आपका जो आज बेसिकली सेकंड असाइनमेंट है वो ये है कि आपने ये देखना है कि जो एंकर का टैग है उसकी और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सिंपल आज हमने ये देखा कि हमने एक एब्सोल्यूट लिंक जो है वो किस तरह से डिफ़ाइन करना है, तो हमने ये लिंक जो है वो डिफ़ाइन कर दिया। तो चलते हैं अपने पेजेस की कनेक्टिविटी की तरफ। तो उसके लिए हमें बेसिकली क्या करना है वो देख लेते हैं। हमें एक छोटा सा एक यूँ समझ लें एक छोटी सी वेब का हमें डेमो करना होगा जिसमें हमें मल्टीपल पेजेस बनाने होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारे लिए। आई होप कि आप लोग जो है वो इसे जो है वो थॉरली देख रहे हैं। तो चलते हैं जी, एक छोटा सा अपना जो है वो सेटअप कर लेते हैं वेब के हवाले से। मैं इसे बंद कर देता हूं और ब्राउज़र को भी जल्दी से बंद कर देता हूं। मुझे ये फ़ोल्डर नहीं चाहिए, बल्कि मुझे एक और फोल्डर बनाना है जिसके अंदर मुझे डिफ़ाइन करना है अपनी वेब को। तो मैंने लिखा यहाँ पर सिंपल सा फर्स्ट वेब, और मैं इसके अंदर गया। अंदर जाने के बाद मैंने कहा कि मैं इसमें भी अपनी फाइल्स को जो है वो सेव करूँगा। तो जल्दी से नोटपैड ले लेते हैं, अपना
पेजेस की तरफ चलते हैं। मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले होम पेज बनाऊँगा और उसमें मैं डिफ़ाइन करूँगा एक हेडिंग की मदद से कि ये हमारा होम पेज है, ताकि हम इसको इजीली देख सकें। अच्छा, आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल वर्क होगा मेरे ख्याल से आप लोगों के हवाले से। तो जिस भी पॉइंट पर आपको लगता है कि आप लोग जो है वो इसको बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, नहीं समझ पा रहे, तो आपने जो है वो रेफरेंस से आप जो है वो हमारे पोर्टल में, जो कि हमारा LMS है, वहाँ पर या वीडियो के बेसिकली आप कमेंट्स सेक्शन में आप कमेंट करके वो पूछ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो चले जी, मैंने इसको नाम दिया होम। ये हमारा टाइटल हो गया। मैंने इसको सेव कर दिया। हमारे डेस्कटॉप पर हमने एक नया फोल्डर बनाया है, फर्स्ट वेब, और इसका मैंने नाम रखा home.html। आपने जो भी फाइल का नेम रखना है वो स्मॉल में रखना है, ये प्रैक्टिस रखिएगा, वरना आगे चल के फिर मसले होते हैं, इश्यूज होते हैं, आपकी फाइल्स के लिंकिंग फिर प्रॉपर नहीं हो पा रहे होते। तो खैर बहरहाल मैंने यहाँ पर बॉडी का सेक्शन स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर कहा कि जी बॉडी क्लोज हो गई। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल रहा हूँ H3 और हेडिंग में क्लोज किया टैग, और यहाँ पर मैंने लिखा कि दिस इज़ होम पेज, ताकि हमें पता चल सके कि इस टाइम हम होम पेज पर हैं। तो ये मेरा हो गया होम पेज। एक और नोटपैड की फाइल मुझे रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने बेसिकली उसी से लिंक करना है दूसरी फाइल को। तो वो हमारे पास था होम पेज, और अब हम दोबारा से इसे स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंपल इस पूरी फाइल को सेलेक्ट करके Ctrl+C और यहाँ पे Ctrl+V किया। मैं बेसिकली टाइम बचाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी जल्दी हम इस वीडियो में ही इसे कवर कर लें, इसलिए मैंने शॉर्टकट्स का इस्तेमाल किया। तो आप लोग पूरा लिखिएगा लाजमी। खैर, तो अभी देखिए कि हमने यहाँ पर होम लिखा, और फिर मैं यहाँ पर अपने पेज का नाम लिखता हूँ अबाउट अस, और मैंने बता दिया दिस इज़ अबाउट अस पेज, और मैंने इसको भी सेव किया, Ctrl+S किया। Ctrl+S करने के बाद उसने मुझसे लोकेशन का कहा और ये कहा कि जी अपने पेज का नाम बताएं, और मैंने इसे बता दिया aboutus.html, और मैंने इसे यहाँ पर सेव कर दिया। अच्छा, एक बेहतर प्रैक्टिस याद रखिएगा कि जब भी आप इस तरह कोई दो वर्ड्स के अपने पेज का नाम बता रहे हों, तो उसे सेव करने के लिए फ़ाइल को इस तरह से सेव करें, about-s। तो ये बेहतर प्रैक्टिस है। खैर बहरहाल हमने इसको भी सेव कर दिया। ये हमारे पास 2 पेजेस हो गए। अभी हम सिंपल 2 पेजेस के लिंक पर चलते हैं, उसके बाद फिर हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक एंकर का टैग जो है वो ओपन कर लिया, और उस टैग को मैंने यहाँ पर क्लोज कर लिया, और यहाँ पर आकर मैंने बेसिकली डिफाइन कर दिया होम, और इसके अंदर मैंने लिखा h रेफरेंस इज़ इक्वल टू। अब ये देखिए कि ये बेसिकली जो होम पेज है, या मैं अगर कहता हूँ कि हमने यहाँ से बेसिकली होम पेज पे नहीं जाना, बल्कि यहाँ से हमने जाना है वापस यहाँ से हमने जाना है अबाउट अस के पेज पे। तो देखें जी, ये अबाउट अस का जो पेज है ये इस टाइम कहाँ पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है हमारे ही फोल्डर में। अगर आप जो है वो हमारे फोल्डर को ओपन करते हैं तो इसमें देखिए ये 2 पेजेस हैं। अबाउट अस हमारे ही फोल्डर में पड़ा हुआ है, इसलिए मुझे कोई एक्स्ट्रा लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई एब्सोल्यूट पाथ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है मैं, बल्कि यहाँ पर रिलेटिव लिंक डिफ़ाइन करूँगा। तो मैंने लिखा about-s, और यहाँ पर मुझे बताना पड़ेगा HTML, ये पूरा एक्सटेंशन मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा। मैंने Ctrl+S करके इसको सेव कर लिया, और सेव करने के बाद मैंने जो मेरा होम पेज है मैंने उसे डबल क्लिक करके ओपन किया। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि किस तरह से आ रहा है हमारे पास। तो यहाँ इसने मुझे बता दिया अबाउट अस। जब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो देखिए दिस इज़ अबाउट अस पेज। हम यहाँ से होम पेज से अबाउट अस पे क्लिक करके यहाँ रीडायरेक्ट हो गए। अब गौर से देखिएगा, मैं क्या करूँगा कि मुझे अब होम पेज पर वापस जाना है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर जो अबाउट अस की फ़ाइल है, मैं इस टाइम अबाउट अस की फ़ाइल में मौजूद हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सिंपल एक एंकर का टैग मैंने यहाँ पे भी खोला, और इस एंकर के टैग में मैंने h रेफरेंस में कहा कि
यहाँ चले जाओ होम पे, और यहाँ पर मैंने अपनी फाइल का नाम दे दिया home.html। अब ज़रा गौर करें, मैं दोनों फाइलें आपके सामने रख रहा हूँ कुछ इस तरह से तरतीब करके, ताकि आप गौर से देख सकें। देखें जी, मेरी जो home.html की फ़ाइल थी उसमें मैंने अबाउट अस का एड्रेस दिया, और जो अबाउट अस की फ़ाइल थी उसमें मैंने home.html का एड्रेस दिया, ताकि जब मैं होम पर हूँ तो मैं अबाउट अस पे जा सकूँ, और जब मैं अबाउट अस पर हूँ तो मैं होम की फ़ाइल पे जा सकूँ। तो सिंपल इसको रिलोड करते हैं। अब देखिए मैं होम पर आ गया, मैंने जैसे ही होम पर क्लिक किया तो मैं होम पर आ गया, वो मैं अबाउट्स पे था सॉरी, और फिर मैंने जैसे ही अबाउट्स पे क्लिक किया तो मैं अबाउट्स में आ गया, फिर मैं होम पर क्लिक करता हूँ तो वापस से मैं होम पेज पे कन्वर्ट हो चुका हूँ, यानी कि मैं होम पेज पर मूव हो चुका हूँ। तो ये बेसिकली हमने ये देखा कि एक दूसरे से पेज की जो स्विचिंग है वो हम किस तरह से कर रहे हैं और कितना इजीली हम इसको मूव कर रहे हैं। तो ये तो हमारे पास बेसिकली हमने ये देखा कि इन पेज लिंकिंग किस तरह से होती है, हम किस तरह से आपस में पेजेस को लिंक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में चलेंगे, हम ये देखेंगे कि एक पेज से इनर पेज में ही, यानी कि अपने ही पेज में किस तरह से लिंक डिफाइन किया जाता है, और एक छोटी सी एक वेबसाइट हम बनाएंगे जिसमें हम ये देख लेंगे कि हर पेज के अंदर इमेज किस तरह से हम रखते हैं और लिंक किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। आई होप कि ये जो डिटेल वीडियो थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, ये आप सबको समझ में आई हो, और ये मेरे जो भी मेरे पॉइंट्स थे समझाने के, वो आपको जो है वो इजीली आप उसको समझ गए हों। अगर इसमें से कोई भी ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आती तो आप हमारे पोर्टल पर या इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर इसको समझने में कोई भी परेशानी है तो आप प्लीज़ इस हवाले से अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए लाजमी क्यूरी जनरेट करें, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको उसका जवाब दे दूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सबके साथ। ये जो हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है बेसिकली, ख़ास तौर पे जो हम वेब डिज़ाइनिंग का हमारा जो कोर्स सीरीज़ हम लेके चल रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हम एक वीडियो सीरीज़ चला रहे हैं, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करें जो बेसिकली नीडी हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें, अपने नेटवर्क में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हो सकता है इसी बदौलत किसी की हेल्प हो सके। तो प्लीज़ उनके साथ लाजमी शेयर करें जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, दुआओं में याद रखिए, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।